तो मैं भूपेंद्र चौधरी आपका फिर से विजेता क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं पहले आपके लिए वोकैब पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर ग्रामर पढ़ाता हूं, ठीक है। तो वोकैब स्टार्ट करते हैं सर। वोकैब विद रूट्स देखेंगे। देखें दोस्तों, अगर आप लोगों को कभी भी ये दो शब्द दिखाई दे जाए, मिसो या फिलो, मिसो या फिलो, अगर आप लोगों को कभी भी ये दो शब्द दिखाई दे जाए मिसो या फिलो, तो सर मिसो का मतलब होता है हेट करना। क्या करना? किसी से हेट करना। और जो फिलो होता है, फिलो का मतलब होता है प्यार करना। ठीक, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हुए। मिसो का मतलब हेट करना और फिलो का मतलब क्या होता है? प्यार करना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके लिए, कैपनिक। ठीक, एक वर्ड लिखा मैंने आपके लिए कैपनिक। कैपनिक बोला जाता है स्मोकिंग को। किसको बोला जाता है दोस्तों? कैपनिक, स्मोकिंग को। अगर स्मोकिंग शब्द आपको दिखाई देता है तो वहां पे आप लोग बोल सकते हो कैपनिक। अगर मैं यहीं कह दूं मिसो कैपनिक और यहां कह दूं मैं तुम लोगों से फिलो कैपनिक, तो सर मिसो कैपनिक का मतलब होता है जो धूम्रपान से हेट करता हो उसे क्या बोलेंगे? मिसो कैपनिक। और जो धूम्रपान से प्रेम करता हो उसे क्या बोलेंगे? फिलो कैपनिक। जैसे मान के चलो कोई स्मोकिंग कर रहा है और आपको देखने से वो लगा करे यार ये तो बड़ा बदतमीज है, स्मोकिंग करता, ये हुआ वो हुआ, अपने डायलॉग देना स्टार्ट कर दिया, तो यू कैन से स्पेशली दैट पर्सन मिसो कैपनिक। मतलब जो धूम्रपान से नफरत करता हो उसे क्या बोलेंगे? मिसो कैपनिक। और जो प्यार करता हो उसे क्या बोलेंगे? फिलो कैपनिक। आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने वर्ड लिखा जॉयक। जॉयक वर्ड यूज किया जाता है एनिमल के लिए। किसके लिए? एनिमल के लिए। अगर मैं यहां लिख दूं मिसोजॉयक और यहां लिख दूं फिलोजॉयक, तो मिसोजॉयक का मतलब होगा जो एनिमलों से घृणा करता है उसे बोलेंगे मिसोजॉयक, और जो एनिमल से प्यार करता है उसे बोलेंगे फिलोजॉयक। केवल आपको ये दो शब्द याद रखनी है, इन्हीं से वर्ड बनते चलेंगे अपने आप। आगे देखें, यहां तक क्लियर। अगला वर्ड लिखा मैंने बेवलिक। फिर लिखा मैंने मिशोविवलिक या फिलोविवलिक। विवलिक का मतलब होता है दोस्तों किताब से, बुक से। जो किताबों से घृणा करता होगा उसे बोलेंगे मिसोविवलिक। वन हु हेट्स बुक्स, जो किताबों को घृणा करता है उसे बोलते हैं मिसोविवलिक। और जो किताबों से प्रेम करता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? फिलोविवलिक। अगला वर्ड लिखा मैंने आपके लिए गैमिस्ट। गैमिस्ट वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों शादी के लिए। किसके लिए? शादी के लिए। अगर मैं आप लोगों से कह दूं यहां पे मिसोगैमिस्ट और यहीं लिख दूं मैं आपके लिए फिलोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो शादी से घृणा करता हो, और फिलोगैमिस्ट होता है जो शादी से क्या करता हो? प्रेम करता हो। अगला लिखा मैंने एंड्रिस्ट। एंड्रिस्ट यूज किया जाता है दोस्तों मैन के लिए। जो आदमियों से घृणा करता हो उसे बोलेंगे मिसो एंड्रिस्ट, और जो प्रेम करता हो उसे बोलेंगे फिलो एंड्रिस्ट। जो आदमियों से प्रेम करता हो उसे बोलेंगे फिलो एंड्रिस्ट, और जो घृणा करता हो उसे बोलेंगे मिसो एंड्रिस्ट। अगला वर्ड लिखा मैंने आपके लिए जीनिस्ट। मिसोजीनिस्ट और फिलोजीनिस्ट। मिसोजीनिस्ट और फिलोजीनिस्ट। मिसोजीनिस्ट बोला जाता है दोस्तों, जीनिस्ट यूज किया जाता है औरत के लिए। जो औरतों से घृणा करता हो उसे बोलेंगे मिसोजीनिस्ट, और जो प्यार करता हो उसे बोलेंगे फिलोजीनिस्ट। उसे बोलेंगे फिलोजीनिस्ट। अगला वर्ड लिखा मैंने दोस्तों नीस्ट। नीस्ट यूज किया जाता है नई वस्तु के लिए। ठीक, अब मैंने यहां वर्ड लिखा आपके लिए मिसोनिस्ट, और यही बना दिया एक और वर्ड मैंने आपके लिए फिलोनिस्ट। क्या बना दिया? मिसोनिस्ट और फिलोनिस्ट। तो दोस्तों मिसोनिस्ट क्या होता है देखें, मान के चलो मेरे पापा ने मेरे लिए 10,000 रुपए दिए और मेरे से बोले आपको फोन लेके आना है। तो मैंने क्या किया, मैं वहां से पुराना फोन लेके चला आया। तो मेरे पापा बोले कि भाई नया क्यों नहीं लेके आया 10,000 रुपए में? तो पापा मेरे क्या हैं? मतलब नई वस्तुओं से प्रेम करते हैं और पुरानी वस्तुओं से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। तो मैं क्या कहूंगा, नई वस्तु से प्रेम करने वाला फिलोनिस्ट और नई वस्तु से घृणा करने वाला मिसोनिस्ट। यहां तक क्लियर। अगला देखेंगे अब देखें, मैंने यहां से एक वर्ड लिया था आपके लिए
यहां से गैमिस्ट, जो गैमिस्ट वर्ड है दोस्तों ये बना है मेरा गैमी से। किससे बना है दोस्तों? गैमी से। और गैमी का मतलब होता है दोस्तों शादी से। किससे होता है? शादी से। अब यहां से देखने के बाद मुझे कुछ और शब्द नहीं याद आ रहे हैं, उनको भी लिख देता हूं एक एक करके। एक वर्ड लिखा मैंने आपके लिए, नियोगैमी। नियो का मतलब होता है दोस्तों न्यू, और गैमी का मतलब होता है शादी। नई नई शादी को क्या कहेंगे? नियोगैमी। मतलब जो नई नई शादी हुई है बोला जाएगा कि दी न्यू मैरिज विल बी कॉल्ड नियोगैमी। क्या बोली जाएगी? नियोगैमी। अगला वर्ड लिखा मैंने आपके लिए, ऑप्सीगैमी। ऑप्सी वर्ड यूज किया जाता है देरी के लिए। जो शादी देरी से हुई हो, मतलब द लेट मैरिज, द लेट मैरिज विल बी कॉल्ड ऑप्सीगैमी। मतलब शादी जो देरी से होती है उसे क्या बोलेंगे? ऑप्सीगैमी। जो शादी देरी से की जाए उसे क्या बोलेंगे? ऑप्सीगैमी। अगला वर्ड लिखा मैंने दोस्तों आपके लिए, एक्सोगैमी। और एक लिखा मैंने आपके लिए एंडोगैमी। और एक लिखा मैंने हाइपोगैमी। और एक और वर्ड लिखा मैंने आपके लिए दोस्तों हाइपरगैमी। ये टोटल शादी ही शादी हैं। अब देखें, पहला वर्ड है मेरा एक्सोगैमी। तो दोस्तों एक्स, एक्स से याद रखना आपको एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर। क्या होता है? बाहर। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने ग्रुप से बाहर शादी कर रहा है। ये एसएससी सीजीएल ने पूछा था, 2010 में पूछा था, ठीक। ये एमटीएस ने 2012 और एनडीए में भी पूछा गया, ये 2014 में और 16 में भी था। और ये वर्ड भी कई बार पूछ रखा है लगातार, और ये भी पूछ रखा है कई बार, ठीक। तो एक्सोगैमी किसे कहते हैं? मतलब कोई इंसान है जो अपने ग्रुप से बाहर शादी कर रहा है, उसे बोलेंगे एक्सोगैमी। द पर्सन ऑफ दिस टाइप हु इज मैरिजिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ग्रुप, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एक्सोगैमी। और दोस्तों एंडोगैमी क्या होता है? एंडो का मतलब होता है अंदर। क्या होता है दोस्तों? अंदर। मतलब इन से याद रखोगे आप इसको, इन। जो अपने ग्रुप में ही शादी कर रहा है उसे बोलेंगे एंडोगैमी। क्या बोलेंगे दोस्तों? एंडोगैमी। अब देखें, हाइपोगैमी और हाइपरगैमी, ये दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन बहुत अच्छे शब्द हैं, कई बार पूछ लिए भी गए हैं एग्जाम में, तो आपको याद कैसे रख लेंगे? देखें, हाइपोगैमी और हाइपरगैमी। हाइपर का मतलब होता है कोई नीची कास्ट का, मतलब स्लो कास्ट का हाई कास्ट में शादी करता है। स्लो कास्ट हाई कास्ट में शादी करती है, ठीक। तो वो कहलाती है आपकी हाइपोगैमी। क्या कहलाती है? हाइपोगैमी। और हाई कास्ट स्लो कास्ट में करती है तो वो कहलाएगी आपकी हाइपरगैमी। क्या कहलाएगी? हाइपरगैमी। यहां तक बात क्लियर दोस्तों? क्लियर यहां तक? अब देखें, जब गैमी को उठा लिया है तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे शब्द हैं, एक एक करके देखते चलते हैं। देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं, मैंने यहां तक आप लोगों से बोला था, अब देखेंगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड क्या था कि एक वर्ड मैंने जैसे लिखा गैमी और यहां लिख लिया एंड्री। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दोस्तों गैमी जो होती है शादी के लिए, ठीक, और एंड्री जो थी किसके लिए थी? पुरुष के लिए, मतलब मैन के लिए, ठीक। अब एक चीज याद रखनी है केवल आप लोगों को, केवल एक छोटी सी चीज याद रखनी है। देखें, मैंने एक वर्ड लिखा मोनो, एक लिखा बाय और एक लिखा पॉली, ठीक। मोनो शब्द दिखाई दे जाए तो मोनो का मतलब होता है एक, बाय शब्द दिखाई दे जाए तो इसका मतलब होता है दो, और पॉली दिखाई दे जाए तो इसका मतलब होता है दो से ज्यादा, ठीक। अब इसको कभी कभी औरत के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक। जैसे मैंने बोला मोनोगैमी, ठीक, या बोला मैंने बाईगैमी, या बोला मैंने पॉलीगैमी। अब देखो, मोनो मतलब एक और गैमी का मतलब शादी, मतलब एक ऐसी रीति या रिवाज जिसमें केवल एक पत्नी रखने की रीति हो या एक ही बार शादी की जाती हो, उसे क्या बोलेंगे? मोनोगैमी। बाईगैमी किसे बोलेंगे? बाई का मतलब क्या था दोस्तों? दो।
ऐसी रिवाज या रीति रिवाज जिसमें दो पत्नियां रख ली जाती हैं उसे क्या बोलेंगे? बाईगैमी। पॉलीगैमी, पॉली का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैनी, और गैमी का मतलब वाइफ से या औरत से। एक ऐसी रीति रिवाज जिसमें दो से ज्यादा पत्नियां रख ली जाती हैं, बहुत सारी पत्नियां रख ली जाती हैं, उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ, मतलब एक पत्नी रखने की रीति या रिवाज को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा दोस्तों मोनोगैमी। अगर वो आपसे कहे कि कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, दो पत्नियों को रखने की रीति रिवाज को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा बाईगैमी। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, तो आपका आंसर होगा पॉलीगैमी, बहुत सारी वाइफ रखने वाला। ठीक, जब मोदी ने 3 तलाक खत्म किया था तो आपने सुना होगा, जब न्यूज़पेपर में आता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हिंदी में आता था 3 तलाक खत्म किया जाए, और इंग्लिश में लिखा आता था पॉलीगैमी शुड बी फिनिश्ड। पॉलीगैमी मतलब पॉलीगैमी कैसी रीति होगी? कैसी रीति जिसमें बहुत सारी पत्नियां रख ली जाती हो। ठीक, अब भाई ये तो पत्नियां रखेगा कौन? आदमी। ठीक, अब देखें मैंने यहां से लिखा सेम ऐसे ही मोनो एंड्री, बाय एंड्री और पॉली एंड्री। अब दोस्तों एक बात तो पहला क्या था कि एक पत्नी रखने वाला, दो पत्नी रखने वाला, दो से ज्यादा पत्नी रखने वाला। ठीक, अब ये तो बात अलग थी। अब जब पति पत्नी रख सकता है, जब पति पत्नी रख सकता है तो पत्नी पति भी तो रख सकती है। तो सिंपल सी बात है, एक मतलब एक ऐसी रीति जिसमें केवल एक हस्बैंड रखा जाए उसे क्या बोलेंगे? मोनो एंड्री। एक ऐसी रीति जिसमें दो हस्बैंड रखे जाएं उसे क्या बोलेंगे? बाय एंड्री। और एक ऐसी रीति जिसमें दो से ज्यादा हस्बैंड रखे जाएं उसे क्या बोलेंगे? पॉली एंड्री। उसे क्या बोलेंगे? पॉली एंड्री। यहां तक बात क्लियर? क्लियर? आज आपका सेशन जो रहेगा वो बुकेब का ही रहेगा इस लेक्चर में। अब देखते हैं दोस्तों, देखेंगे कुछ इडियम्स देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स दिखाऊंगा आपको। ठीक, पहला लिखा मैंने इडियम्स CI2I। ठीक, कई बार पूछा गया है। दूसरा बैग ऑफ बोन्स। तीसरा अ लॉइंस शेयर। चौथा गाला डेज। पांचवा पाम डेज। छठा हेलियोकॉन डेज। सातवां रेनी डेज। आठवां अ रेड लेटर डे। ठीक, तो मैंने सभी ये शब्द डे से ही रिलेटेड लिख लिए। तो सबसे पहला वर्ड देखते हैं CI2I। ठीक, अब आपने हिंदी में कभी पढ़ा है? जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि राम श्याम को देख करके 9 2 11 हो गया, तो आप लोग कहते हो कि सर 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। 9 2 11 का मतलब क्या होता है? भाग जाना। सेम इंग्लिश में ऐसे ही कुछ सेटलमेंट होता है। जैसे 9 2 11 का मतलब भाग जाना होता है, तो वहां कुछ सेटलमेंट नहीं बैठा, कहीं कह रहा है 9 2 11 और उधर कह रहा है भाग जाना, तो वहां सेटलमेंट नहीं हुआ। तो सेम यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ और, इसका अर्थ निकल के आएगा कुछ और। तो देखते हैं पहला वर्ड। सी माने देखना, आई माने आंख, और दूसरी आई माने भी आंख, मतलब आंख से आंख मिला करके देखना। अब मान के चलो कोई लड़की और कोई लड़का है, ठीक है। अब वो एक दूसरे से आंख मिला के देख रहे हैं, तो तब वो आंख से आंख मिला करके देख रहे होंगे, तो क्या रीजन होगा? वो एक दूसरे से दोनों क्या होंगे? सहमत होंगे, तभी तो देख रहे होंगे भाई। जब वो एक दूसरे से आंख मिला करके देख रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? सहमत होंगे। तो सिंपल सी बात है, आपके एग्जाम में क्या होगा?
This is the rule of the idioms, that you will get the question in this way, that you will get directly idioms and on that place you will get underline, and you are to pick up the question. That question will be called idioms. That you are to get the question this way and you are to get underline, and after taking the underline you are taking the answer one of the 4 alternative options. ठीक, तो एग्री का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से क्या होना, सहमत होना. तो एग्जाम में आया था एक बार क्वेश्चन कि राम और श्याम भाई हैं, तो हिंदी में था, तो इंग्लिश में कैसे हुआ, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. राम और श्याम भाई हैं, बट दे डू नॉट सी आई टू आई ईच अदर. तो इसका मतलब क्या है, पर वो एक दूसरे से क्या नहीं है, पर वो एक दूसरे से सहमत नहीं है. राम और श्याम भाई तो हैं पर एक दूसरे से कभी भी क्या नहीं रहते हैं दोस्तों, वो सहमत नहीं रहते हैं. तो वहां मतलब क्या रहा सी आई टू आई का, एग्री. ओके, तो वो सिंपल सी बात है, आपको मिलेगा एक अंडरलाइन मिलेगा, आपको वहां पे बताना, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से अपना आंसर छटना है. ठीक, अब रट्टा नहीं मानना है, इनका दिमाग में बिठाना है, इनको दिमाग में भाई. ठीक, अगला देखें, मैंने बोला बैग ऑफ बोन्स. बैग ऑफ बोन्स, बैग माने थैला और बोन्स माने हड्डियों का, हड्डियों का थैला. अब एक चीज बताना, मैं आप लोगों से कहूं कि राम इज बैग ऑफ बोन्स, राम इज बैग ऑफ बोन्स, राम क्या है, हड्डियों का थैला है, ऐसा तो हो नहीं सकता. बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है जो आदमी कैसा हो दोस्तों. हड्डियों का थैला मतलब बोलते हो ना तुम हिंदी में, अरे हड्डियों की माला है यार ये तो हड्डियों की माला या हड्डियों का थैला मतलब वेरी थिन, वेरी थिन, बहुत पतला या पतली को क्या कहेंगे, बैग ऑफ बोन्स. जैसे मैंने बोला शीला इज बैग ऑफ बोन्स, शीला क्या है, हड्डियों की थैली है. मतलब ये मतलब नहीं है, इसका मतलब क्या है, शीला बहुत पतली है. कैसी है, पतली है. देखो मुझे एक इडियम से याद आता है, आपने गाना सुना होगा, बैकबोन जटदी बैकबोन जटदी, सुना है गाना कि नहीं सुना है. तो वहां गाने में क्या बोलते थे, ये इडियम्स यूज किया गया उसमें. ठीक, तो एक लड़का सुन रहा था, मैंने उस लड़के से बोला कि भाई ये तू ये बता, ये बार बार ये कह देता है बैकबोन जटदी बैकबोन जटदी, तो इस बैकबोन का मतलब क्या है. तो वो लड़का कहता है सर जी ये जो हीरो है ना जब गाना गा रहा है तो ये लड़की से ये कह रहा है कि तू जाट की पीछे की हड्डी है, तू जाट की पीछे की हड्डी है. मैंने बोला अच्छा, नहीं भाई, इडियम्स इसका मतलब होता है बैक मतलब पीछे की और बोन मतलब हड्डी. जो पीछे की हड्डी हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी हमारी क्या होती है दोस्तों, ताकत होती है. तो बैकबोन का मतलब होता है स्ट्रेंथ. क्या होता है, स्ट्रेंथ. ताकत को क्या कहते हैं, बैकबोन. ठीक, एक गाना सुना होगा, डू यू ड्रिंक लाइक अ फिश, डू यू ड्रिंक लाइक अ फिश. उसमें क्या करते हैं, उसमें ये नहीं है कि तू मछली की तरह पीती है, तू मछली की तरह पीती है, ये मतलब नहीं है भाई उसका. उसका मतलब क्या है, बहुत हैवी मात्रा में शराब पीना क्या कहलाता है, डू यू ड्रिंक लाइक अ फिश. ठीक, ऐसे ही बैकबोन का मतलब क्या होता है, बैकबोन जटदी बैकबोन जटदी. तो आप ये नहीं कहोगे जाट की पीछे की हड्डी, जाट की पीछे की हड्डी, इसका मतलब क्या है, जाट की ताकत, स्ट्रेंथ. तो बैकबोन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ. तो जैसे मैंने आप लोगों से बोला मार्कर इज माई बैकबोन, मार्कर इज माई बैकबोन, तो इसका मतलब क्या है, मार्कर मेरी क्या है दोस्तों, ताकत है. मार्कर मेरी क्या है, ताकत है. तो मैं बोल सकता हूं मार्कर इज माई बैकबोन. क्लियर, क्लियर भाई. ठीक, तो मार्कर मेरी ताकत है. अगला देखें, लॉयंस शेयर. भाई एयरफोर्स वाले इंपोर्टेंट कर लें, इसको बहुत बार पूछ लिया है, बच्चे बताते रहते हैं कोचिंग में आकर के कि सर ये इडियम्स आया था, ये वन वर्ड आया था. क्योंकि आप ये कह भाई ऑनलाइन पेपर आता है तो बताएगा कौन, कि मैंने देखा तो नहीं है कि ये आया है. लेकिन बच्चे बताते हैं कि सर मेरे में ये इडियम्स आई थी, मेरे में ये वन वर्ड आया था, मेरे में ये फ्रेजल वर्ब आई थी. ठीक, तो मेरा ज्यादा जोर रहेगा वो तुम्हारा वोकेबुलरी पे रहेगा, उसके बाद ग्रामर तो यार तुम टेंशन लो ही मत बिल्कुल भी. ठीक, आगे देखें, लॉयंस शेयर. लॉयन मतलब शेर का हिस्सा, शेर का हिस्सा. शेर का हिस्सा छोटा होगा कि बड़ा होगा, शेर का हिस्सा कैसा होगा, बड़ा होगा, बड़ा भाग, मेजर पार्ट, ए मेजर पार्ट. जैसे मैंने बोला दिस क्लासरूम इज लॉयंस शेयर ऑफ द विजेता क्लासेस. दिस क्लासरूम इज अ लॉयंस शेयर ऑफ दी विजेता क्लासेस. ये जो क्लास रूम है ये विजेता क्लासेस का बड़ा भाग है. कैसा भाग है, बड़ा भाग है. क्लियर दोस्तों, आगे देखते हैं. गाला डेज.
गाला, इसको याद रखने के लिए देखो एक ट्रिक याद रखना, गला, गला और दिन। एक ऐसा दिन जिस दिन तुम गले से गले लगते हो तो वो दिन तुम्हारे लिए कैसा होगा दोस्तों, कैसा होगा? जिस दिन आप गले से गले लगते हो तो वो दिन रहेगा आपके लिए खुशी का। कैसा रहेगा? खुशी का। जैसे मैंने बोला अभी रक्षाबंधन निकल के गए हैं तो मैं बोल सकता हूं रक्षाबंधन इज गाला डे फॉर मी, रक्षाबंधन मेरे लिए खुशी का दिन है। क्लियर? याद भी रहेगा। अगला देखें, पाम, पाम मतलब हथेली का, पाम मतलब हथेली। जब आप एक दूसरे से हथेली मिलाते हो, हाथ मिलाते हो तो वो भी दिन कैसा होता है दोस्तों? खुशी का। तो इसका भी मतलब क्या है? हैप्पी डेज। ठीक, हेलो कौन डेज। अब होता क्या है, आपके पास कोई फोन था, अब आपके पास कभी भी आपने एक चीज को नोटिस करके देखा, कभी फोन आता है तो आप हमेशा क्या बोलते हो? हेलो कौन। क्या बोलोगे हमेशा? हेलो कौन। तो एक लड़का था, उसका नाम था हर्ष। ठीक, अब उसके पास कभी भी कॉल नहीं आती थी, उसके पास एक ऐसा फोन था, उसके पास कभी कॉल नहीं आती थी। एक दिन अचानक से उसके पास फोन आ गया और जैसे ही फोन आया और तब उसने किया हेलो कौन, तो वो मन ही मन मुस्कुरा गया। तो हेलो कौन डेज का भी मतलब क्या होता है दोस्तों? खुशी का दिन। ठीक, कैसा दिन? खुशी का दिन। ठीक, अगला देखेंगे रेनी डेज, बरसात के दिन। भाई बरसात के दिन इतने गंदे होते हैं, संडे को मान के चलो आपके लिए संडे आया और संडे आपके लिए फ्री का टाइम होता है और उसी दिन बरसात होने लगी। सपोज यू हैव प्लान टू गो ऑन संडे एंड सडनली इट बिगिन टू रेन ऑन संडे, तो इट विल बी बैड डे फॉर यू। तो ये दिन तुम्हारे लिए कैसा हो जाएगा? बुरा। तो इसको बोलेंगे हम लोग, रेनी डे का मतलब होता है बरसात का दिन, बुरा दिन, मतलब बुरे दिन। क्लियर? आगे देखें, अगला देखेंगे ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब रेड लेटर, लाल अक्षर वाला दिन। मतलब जो लाल अक्षर से जो दिन होता है कैलेंडर में, तो वो दिन किसका होता है? छुट्टी का। और छुट्टी का दिन आपके लिए कैसा होता है? इंपॉर्टेंट। तो इसको बोल देंगे आप लोग एन इंपॉर्टेंट डे। ओके ओके, अब देखेंगे आगे, देखेंगे अगले कुछ वर्ड्स देखते हैं। अच्छे अच्छे वर्ड्स देखते हैं जो आए हुए। देखेंगे सभी वर्ड्स को। पहला वर्ड है मुंडेन, टेम्परल, वर्ल्डली और अर्थली। देखो इन चारों शब्दों का मतलब होता है दोस्तों सांसारिक। क्या होता है दोस्तों? सांसारिक। ठीक, चारों का मतलब क्या होता है? सांसारिक। ठीक, अब याद कैसे रखोगे? मुंडन जानते हो, जो सर मुड़वाते हैं। ठीक, जब छोटा बच्चा होता है तो हमेशा याद रखना मुंडन सबका होता है, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग? सांसारिक। ठीक, टेम्परल, टेम्प पे कभी रेल नहीं आती, ये भी सांसारिक बात है। वर्ल्डली, इसका भी मतलब ये तो संसार से, ये भी आपको याद हो गया होगा। ऑब्सोलेट, अब सोले, अब सोले, सोले पिक्चर पहले बहुत चलती थी अब नहीं चलती है, तो ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो चीज प्रचलन से बाहर हो जाए, आउट ऑफ डेट। जो प्रचलन से बाहर हो जाए उसे क्या बोलते हैं?
ऑब्सोलेट। जैसे मैंने बोला कि नाउ अ डेज, मान के चलो पहले चला करते थे चौक। क्या चला करते थे? पहले चलते थे हम, क्या यूज करते थे? पहले चौक्स यूज करते थे। ठीक, अब फिर धीरे धीरे मार्कर आने लग गई, तो मैं यहां यूज कर सकता हूं कि चौक्स आर ऑब्सोलेट, मतलब चौक अब प्रचलन से बाहर हो गए, बिकॉज मार्कर्स आर बॉट अप इन दी मार्केट, क्योंकि मार्कर्सों को मार्केट में ला दिया गया है। ठीक, अगला देखें, इन सभी का मतलब होता है मेहनती। गधा कैसा होता है दोस्तों? मेहनती। दिल्ली के जेंट्स कहते हो दोस्तों ये मेहनती। शेड्यूलस याद रखोगे, शेड्यू बोलते हैं जो लगा रहता है हर समय काम से, ये भी मेहनती। इंडस्ट्री में कैसे लोग काम करते हैं? मेहनती। और लेबर भी कैसी होती है? मेहनती। तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के लिए। ठीक, ये आज की वोकैब थी।